हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक जनरल एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर में जो भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इजी वे में बताऊंगा कि कम टाइम में आप जनरल एप्टीट्यूड को कैसे अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चंस हमारा क्या है आज का। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ थ्री इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 30। मतलब ये कि हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में, ये कुछ इस तरह से है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन अप टू 30 तक। क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि इनमें से थ्री की लार्जेस्ट पावर क्या होगी, उस चीज़ के बारे में हम लोग को बताना है। तो कुछ यहाँ करना नहीं है, सिंपल तरीका हमारे पास इसको सॉल्व करने का ये है कि जो थ्री का फैक्टर हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, तो थ्री का फैक्टर हमें थ्री के मल्टीपल्स में मिलेंगे, तो उनको हम लोग लिख लेते हैं। सीरीज गिवन है, इसमें से थ्री का मल्टीपल किस में आएगा, तो वो हम लोग लिखेंगे थ्री का टेबल्स। तो हम लोग को आता है ये, तो उसी का टेबल ही लिख देंगे। क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 21 इंटू 27 इंटू 30। ये हमारे पास थ्री का टेबल आ गया। अब देखते हैं कि कौन सा टर्म में कितना थ्री का पावर्स है। तो यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे तो ये हमारे पास थ्री का पावर 1 मिल जाएगा। फिर 6 में भी क्या है, एक ही थ्री है मेरे पास। 9 में कितने थ्री है, 2 थ्री है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। 12 में हमारे पास कितने थ्री हैं, तो एक थ्री है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 टू द पावर 1। 15 में कितने थ्री हैं, तो थ्री वन, एक थ्री है 15 में, तो हम लोग 3 टू द पावर 1 लिख देंगे। 18 में इस तरह से कितने थ्री है, तो 18 में भी 2 थ्री है हमारे पास, तो लिख देंगे 3 टू द पावर 2। 21 में हमारे पास कितने थ्री हैं, तो यहाँ भी हमें एक ही थ्री मिलेगा, तो 3 टू द पावर 1। इसी तरह से 24 में भी एक ही थ्री हमारे पास मिलेंगे। सिमिलरली 27 में हमारे पास कितने थ्री मिलेंगे, तो थ्री थ्री मिलेंगे, तो 3 टू द पावर 3 लिख देंगे। इसी तरह से 30 में हमारे पास कितने थ्री है, तो 30 में एक थ्री मिलेगा, तो 3 टू द पावर 1 लिख देंगे हम लोग। अब इन पावर में जो भी आए हुए उनको हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 1+1+2+1+2+1+1+3+1। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1+1 2, 2+2 4, 4+1 5, +1 6, 6+2 8, 8+1 9, 1 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14। तो हमारे पास थ्री की लार्जेस्ट फैक्टर क्या आ गई, 3 टू द पावर 14 आ गई। तो देखिए ऑप्शंस में हमारे पास 3 टू द पावर 14 ऑप्शन थर्ड में है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो देखिए कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है, फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ its digit is subtracted, the resulting number is always divisible by 6, always divisible by 9, never divisible by 4, never divisible by 5। ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारे पास 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में आता है, ए इंटू बी के फॉर्म में आता है। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 10a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ की हमारे पास ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 to 9 तक ही पॉसिबल है। इसी तरह से बी का भी वैल्यू हमारे पास क्या पॉसिबल है, 0 to 9 पॉसिबल है। इसी तरह से अब हमें क्या बोल दिया है कि जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर दे रखा उसका सम लीजिए। अब उसका सम मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म का हो जाएगा सम। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, प्लस सेकेंड टर्म क्या हमारे पास बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब इन दोनों का सम को क्या करना है, हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 ए और प्लस में बी।
अब यहाँ से माइनस ये हो जाएगा और यहाँ से फिर माइनस बी हो जाएगा। अब बी से बी कैंसल, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 ये आएगा। अब रिजल्टिंग नंबर जो पूछा हुआ था, द रिजल्टिंग नंबर इज व्हाट, तो रिजल्टिंग नंबर हमारा 9 का मल्टीपल आएगा। तो 9 का मल्टीपल आएगा तो ये क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा 9 से। ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन जो है वो फॉल्स होगा। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। हमारा बेसिक स्टेट्स का है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह हम लोग फाइंड करते हैं, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक इस तरह से। तो मीन हमारे पास क्या होता है वो देख लीजिए हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ने वाली है मीन मीडियन एंड मोड को। तो मीन हम लोग क्या होता है, हमारे पास मीन होता है जो जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिए हुए थे उन ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने यहाँ ऑब्जर्वेशन दिया रहता है उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है मीन का। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास नंबर है 1 2 एंड 3 4, हमारे पास 4 नंबर है। अगर इसका मीन हम लोग निकालें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 टर्म है तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास मीन आ गया। सिमिलरली हम लोग स्टेट के लिए भी मीन उसी तरह से फाइंड करेंगे। अब हमारे पास मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट अकरिंग नंबर इन द सेट। हमारे पास सेट गिवन है, उस सेट में से नो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होता है, वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट अकरिंग नंबर, अकरिंग नंबर हमारे पास मोड हो जाता है। इसी तरह से मीडियन फाइंड करेंगे हम लोग। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन हमारे पास होता है द मिडिल वैल्यू मिडिल वैल्यू ऑफ अपर हाफ टू लोअर हाफ। मतलब अगर हमारे पास सेट में इस तरह से नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स गिवन है, तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ की मिडिल वैल्यू, तो अगर हम मिडिल वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, ये हमारे पास अपर हाफ हो जाएगा और ये हमारे पास लोअर हाफ हो जाएगा दो टर्म। तो यहाँ मिडिल में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 क्या हमारा हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो ओड है। अब जब हमारे पास इवन दे रखा हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, दो मिडिल टर्म्स जो हमारे पास आएंगे उन दोनों मिडिल टर्म्स को ऐड करना है और फिर हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो वही हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ हम लोग को क्या करना, 4 टर्म है तो मिडिल वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड 3 है, तो 2 प्लस 3 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो आई होप मीन मोड मीडियन क्लियर हो गया होगा। अब इसी का हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। क्या है हमारे पास, इस सेट में 13 नंबर गिवन है, जिसमें से क्या है, ये मोलिकुलर वेट है 13 कंपाउंड्स का, जो इस तरह से सेट में गिवन है। तो हमारे पास बताना है कि मीन मीडियन एंड मोड का क्या रिलेशन वगैरह है इसमें। इसको पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, हमारे पास 60 है, तो पहले हम लोग 60 लिखेंगे। फिर हमारे पास 61 कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3 टाइम्स 61, 61 61 एंड 61। इसी तरह से अगर 62 है, यहाँ एक टाइम, एक यहाँ 62 भी है, यहाँ हम लोग 62 लिखेंगे। 63 कितने टाइम्स है, एक, एक टाइम्स यहाँ 63 भी है। 64 यहाँ नहीं है। इस तरह से 65 हमारे पास 5 65 है, तो हम लोग 5 टाइम्स 65 लिखेंगे।
65 हमारे पास 5 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास क्या नंबर है, उसके बाद हमारे पास नंबर्स जो है वो 83 है एंड 84 है, 83 है एंड 84 है। इस तरह से सेट में नंबर गिवन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13, 13 नंबर से यहाँ आ गए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 61 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 61 लिख देते हैं। प्लस फिर क्या करेंगे, यहाँ 62 एक है तो एक ही टाइम्स लिखेंगे, फिर 63 भी एक टाइम्स है। अब 65 जो हमारे पास 5 टाइम्स है, तो 5 इंटू 65 लिख देते हैं। प्लस हमारे पास 83 एक टाइम्स है, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 64 भी हमारे पास एक टाइम्स है। तो अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 13 है। अब इन सभी को ऐड करने के बाद टर्म्स जो हमारे पास आती है वो ये आती है 860 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। मतलब इन सभी को ऐड करेंगे तो 860 आएंगे टोटल, और डिवाइड हम लोग करेंगे किससे, 13 से। यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको तो 66.1 समथिंग आएंगे इसको। तो ये हमारे पास मीन आ गया। मीन क्या आ गया, 66.1 आ गया। अब इसी तरह से मोड हमारे पास क्या है, मोड होगा मोस्ट अकरिंग नंबर इन द सेट। तो देखिए यहाँ से 65 जो है वो ज़्यादा टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो मोड हमारे पास 65 हो जाएगा। इसी तरह से मीडियन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, तो मीडियन जो हमारा होगा वो होगा मिडिल वैल्यू फ्रॉम अपर हाफ टू लोअर हाफ। तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ 13 नंबर से हम लोग 6 नंबर को सेपरेट कर देते हैं, तो सेवेंथवा पोजिशन पे जो होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में हमारा क्या है 65। तो ये हमारा मीडियन आ गया, ए मोड आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मीडियन है वो इक्वल है मोड का, और ये दोनों छोटा है किससे, मीन से। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन के आ गया। अब ये रिलेशन जो हमारे पास आया, अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ से थर्ड ऑप्शन में ये रिलेशन गिवन है, तो थर्ड हमारा करेक्ट होगा, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट होंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पहले मीडियन निकालने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी नंबर्स गिवन है पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेना है, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि कौन सा नंबर हमारा मीडियन होगा। तो ये है मीडियन के बारे में, मीन मीडियन एंड मोड के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशंस पे रिलेटेड है। स्टैंडर्ड डेविएशंस हम लोग को दिया हुआ 2 सेट दिया हुआ इस तरह से, और बोल रखा है कि इसका मीन जो है 0 है एंड दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशंस है वो सेम है। तो हम लोग को पूछा हुआ है कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा वो बताना है। तो कुछ ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या करना है, पहले इसका हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना सेट में नंबर है उसको सम करेंगे। तो पहला सेट में नंबर इस तरह से है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x100, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, तो 100 है। अब मीन इसका जो है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x100 इज इक्वल टू 0। एक यहाँ से आ गया। सिमिलरली दूसरे सेट के लिए भी मीन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो मीन हमारा क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट प्लस y150 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 150। अब इसका भी मीन क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट प्लस y150 इज इक्वल टू 0। दोनों का मीन से हमारे पास 2 रिलेशन आया इस तरह से। अब इसके बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस पे बात किया। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस।
ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब वेरिएंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? वेरिएंस हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। तो वेरिएंस होता है वो ये होता है समेशन एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा वेरिएंस आ जाएगा। अब आई जो है हमारा रन करेगा 1 to n, n जहाँ तक वैल्यू गिवन है उस तरह से गिवन है। तो फर्स्ट सेट के लिए वेरिएंस निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे समेशन एक्स आई माइनस हम लोग आगे यहाँ फिर मीन, हमारे पास मीन क्या है फर्स्ट सेट के लिए, तो मीन हमारे पास 0 है। इसका अब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 100 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ये वेरिएंस आ गया सेट 1 के लिए, इसलिए यहाँ V1 से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग V2 डिनोट कर रहे हैं सेट 2 के लिए। तो सेट 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन वाई आई माइनस 0, इसका भी क्या है मीन, ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आई भी यहाँ से कितना रन कर रहा है 1 से 150 और यहाँ आई क्या था आई इक्वल टू 1 to 100। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 150 था। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ से ये लिखेंगे समेशन वाई आई का स्क्वायर और आई की वैल्यू क्या होगी 1 to 150 एंड डिवाइडेड बाय 150। अब हमारे पास ये दोनों वेरिएंस आ गए। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सेट। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ये वाला हमारा टर्म्स है, तो क्या आ जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट समेशन वाई आई का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 150। अब अंडर रूट से अंडर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए वाला टर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई आई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 100 डिवाइडेड बाय 150। अब यहाँ कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 2/3। तो इन दोनों का जो रेशियो आया मतलब एक्स आई का स्क्वायर रेशियो वाई आई का स्क्वायर के जो रेशियो आई वो क्या आया 2/3 आ गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन में 2/3, तो थर्ड ऑप्शन में थर्ड हमारा करेक्ट होगा, बाकी का ऑप्शन हमारे पास फॉल्स होगा। तो इस तरह से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो पहले हम लोग वेरिएंस फाइंड करेंगे और वेरिएंस निकालने के बाद ही स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक इक्वेशंस दे के रखा है और बोल रहा है कौन सा इसमें ऑप्शंस करेक्ट है। तो देखिए यहाँ से इक्वेशंस इस तरह है 3 to the power x माइनस 3 to the power y इज इक्वल टू 3 to the power 4 गिवन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। जिस तरह से हमारा ऑप्शंस बोल रहा है उसी अनुसार से हम लोग वर्क करेंगे और जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड यही कहता है। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू जो बोला हुआ है वो 4 से ग्रेटर देन होना चाहिए और y की भी वैल्यू 4 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो y x एंड y की वैल्यू इक्वल ले लेते हैं और वो वैल्यू हमारा क्या होगा 5 ले लेते हैं, क्योंकि x और y हमारे पास इंटीजर बोल के रखा इसलिए हम लोग इंटीजर ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 to the power 5 माइनस 3 to the power 5 इज इक्वल टू 3 to the power। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये 0 आ जाएगा और 0 क्या कभी भी 3 to the power 4 के इक्वल हो सकता है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो डेट्स वाई ये ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा। सिमिलरली ये वाला अगर हम लोग देखेंगे जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो हम लोग x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 6 ले लेते हैं और y का वैल्यू 3 से बड़ा है तो 3 हम लोग 4 ले लेते हैं। तो यहाँ एक इक्वल किसके है 3 to the power 4 के। तो देखिए यहाँ से अगर 3 to the power 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से 3 to the power 4, 3 to the power 4 से 3 to the power 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, 8 क्या है 1 के इक्वल है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता।
दैट्स वाई ऑप्शन सेकेंड भी इनकरेक्ट होगा हमारा, और सिमिलरली हम लोग थर्ड को भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो फोर्थ होगा, कि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। आई होप ये आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लीजिए। क्वेश्चंस ये है, एक सीक्वेंस दे रखा है, बोला हुआ है इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय देयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग टर्म। मतलब ये है कि जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है, कितने ऐसे टर्म्स हैं जो अपने पहले नंबर से डिविजिबल होंगे। मतलब ये कि यहाँ 8 और 3 है, तो क्या 8 जो है क्या 3 को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 3 और 4 के बीच में देखें तो क्या 3 जो है 4 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है। तो इस तरह के कितने ऐसे टर्म मिल जाएंगे जो डिविजिबल हो जाएंगे। तो देखिए 8 क्या 3 को डिवाइड कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा, तो ये हमारा नहीं होगा। इसी तरह 3 क्या 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, तो ये भी हमारा टर्म्स नहीं आएगा। अब इसी तरह से 4 क्या 9 को डिवाइड कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो ये भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली 9 क्या 3 को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा। इसी तरह से 3 क्या 5 को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा है, इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली 5 क्या 9 को डिवाइड कर रहा है, तो नहीं कर रहा, इसे भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 क्या 5 को डिवाइड कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट नंबर हमारा 5 5 क्या 9 को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा। और नेक्स्ट इसके बाद का नंबर क्या है हमारे पास 9 9 क्या 9 को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ एक कर रहा है, तो ये हमारा एक टर्म हो जाएगा। सिमिलरली फिर 9 9 को डिवाइड कर रहा है, ये भी एक हमारा टाइम हो जाएगा। फिर क्या 9 क्या 4 को डिवाइड कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा। सिमिलरली 4 क्या 5 को डिवाइड कर रहा है, तो नहीं कर रहा। सिमिलरली 5 क्या 6 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 क्या 3 को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा। तो आगे टर्म्स हमारा क्या है, 3 3 को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ ये कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 क्या 5 को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा। 5 क्या 7 को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं करेगा। फिर इसी तरह से 7 क्या 2 को डिवाइड कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा। सिमिलरली 2 क्या 3 को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 क्या 9 को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। सिमिलरली फिर 9 क्या 9 को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। तो हमारे पास कितने ऐसे नंबर मिल गए जो कि डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 एंड 3 4 एंड 5। तो हमारे पास इस सेट में टोटल 5 नंबर है जो अपने इमीडिएटली प्रोसीडिंग टर्म से डिविजिबल होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, जिसमें से 5 है आंसर, बाकी का ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक चार्ट दे रखा है और उसके बारे में कुछ पूछा हुआ है। देखिए क्या बोला हुआ है, एवरेज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज इनकर्ड बाय अ फैमिली आर एज शोन इन द चार्ट। जो चार्ट दे रखा है इसमें बताया गया कि फैमिली की जो एक्सपेंसेस है, खर्चे है महीना की, वो किस में कितना खर्च हो रहा है उस चीज़ के बारे में बता रखा है। और पूछा हुआ है हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट स्पेंट ऑन रिक्रिएशन। जो हमारा रिक्रिएशन है उसमें कितना स्पेंड किया गया है उसका एंगल हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, रिक्रिएशन है, जिसमें स्पेंड पैसा खर्च कितना किया गया, 3,000 रुपया किया गया। यहाँ से खर्च 3,000 रुपया हो गया। अब टोटल अमाउंट यहाँ क्या है, ये पूरे टर्म्स जो 3,000 है, 3,000 में हम लोग पूरे जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। तो यहाँ हमारा जो टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ टोटल वैल्यू हमारे पास 90,000 आएंगे। तो वही हमारा यहाँ से तो यहाँ से हमें डिग्री मिल जाएगा, कितना डिग्री एंगल से फॉर्म कर रहा है रिक्रिएशन। तो यहाँ हमारे पास फोर्थ जीरो है, तो फोर जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 4 जा 36 एंड 4 3 जा 12। तो हमारे पास कितना आ गया, 12 डिग्री आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 12 डिग्री करेक्ट है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है।
बोल रहा है ट्रेन ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन दे रखा है ए एंड बी 39 आवर, मतलब दो स्टेशन है हमारे पास ए एंड बी। इसके बीच की डिस्टेंस तय करने के लिए जो टाइम हमें लगता है वो क्या लगता है, 39 आवर्स लगता है, इतना टाइम्स लगता है। तो और आगे क्या बोल रहा है, एवरी डे अ पेयर ऑफ ट्रेन लीव फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। आगे ये बोल रहा है कि हर दिन एक पेयर ऑफ ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब कि पॉइंट ए से बी की ओर एक ट्रेन हमारे पास जाता है और दूसरा ट्रेन जो है हमारा बी से ए की ओर आता है। अब ए बी, ए से बी की ओर जाती है, इसे हम लोग ए बी मान लेते हैं, और ये बी से ए की ओर आती है, इसे हम लोग बी ए मान लेते हैं। तो यहाँ से ए से बी के जाने के लिए हमारे पास टाइम कितने लग जाते हैं, 39 आवर्स, और बी से ए के आने के लिए भी टाइम हमारे पास कितने लग जाते हैं, तो टोटल 39 आवर्स लग जाते हैं। अब क्या आगे बोल रहा है देखिए, इफ द सर्विस स्टार्ट ऑन मंडे, मतलब जो हमारे पास ट्रेन की सर्विस है वो स्टार्ट हो रही है मंडे को स्टार्ट हो रही है, और टाइमिंग जो दे रखा है वो 6 AM, सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है। ऑन विच अर्लीस्ट डे विल द सेम ट्रेन रेक्स स्टार्ट द जर्नी अगेन फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेशन। मतलब ये है कि फिर कितने दिन के बाद, मतलब फिर वो ट्रेन अपने सेम जगह से ही स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो हमारा ट्रेन जो है वो मंडे को स्टार्ट हो रही है 6 बजे से। तो देखिए जाने के लिए कितने टाइम्स लग जाएगी, हमें 39 आवर्स लगेगी, और फिर वहां से वापस आने के लिए भी हमारे पास कितने लग जाएगी, 39 आवर्स लग जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 78 आवर्स टोटल इसको टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अपना ओरिजिनल पोजीशंस पे आ पाएगा। तो अगर मंडे मॉर्निंग 6 बजे से हमारा ट्रेन स्टार्ट हो रहा, तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे 6 बजे, इसके बीच में 24 आवर्स होगी। अब वेडनेसडे के लिए भी हमारे पास सुबह 6 बजे तक 24 आवर्स, फिर हमारे पास थर्सडे के बिटवीन में 24 आवर्स, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 72 आवर्स। अब इसके बाद हमारे पास 6 आवर्स और लग जाएंगे, मतलब यहाँ क्या 8 आवर्स हो जाएंगे यहाँ। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो हमारे पास 12 PM, 12 PM में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ट्रेन जो है वो वापस अपने पोजीशंस पे आ जाएगी। कब आ जाएगी, थर्सडे को, थर्सडे 12 PM। लेकिन अब तो यहाँ 6 AM तो क्रॉस कर गई, तो थर्सडे को ये ट्रेन स्टार्ट हो नहीं सकती। तो ये ट्रेन स्टार्ट कब होगी, फिर से 6 AM पे, तो वो ट्रेन नेक्स्ट डे 6 AM पे स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट डे हमारा क्या होगा, फ्राइडे होगा, और फ्राइडे 6 AM को ही हमारा ट्रेन फिर से सेम ही पोजीशन से वो ट्रेन स्टार्ट होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जो कि फ्राइडे है। तो ये हमारा करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन जो हमारा इनकरेक्ट है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एवरी डे अ चाइल्ड एड टू हर पिगी बैंक द सेम नंबर ऑफ कॉइन एज आर already there in it. If she start with one coin, then the piggy bank get full in 8 days. The number of days it will take to fill if she start with 2 coins is, मतलब ये है कि एक बच्चा है जो कि अपना पिगी बैंक में पैसा जमा कर रहा है। अगर वो फर्स्ट डे में एक क्वाइन उसमें डाल रहा है, तो जितना क्वाइन प्रेजेंट है उस पिगी बैंक में, उतना ही क्वाइन नेक्स्ट डे में ऐड कर रहा है। तो ये इस तरह से प्रोसेस करने के बाद हमारे पास 8वां दिन जो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डे, 8 डे में क्या होता है, ये पिगी बैंक हमारे पास फुल हो जाती है। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ हम लोग 2 कॉइन से स्टार्ट करें, अगर हमारा स्टार्टिंग 2 कॉइन से हो जाए,
तो कितने दिन में ये पिगी बैंक फिर से फुल हो जाएगा उसके बारे में बताना है। तो नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे, जितना कॉइन पहले से पिगी बैंक में प्रेजेंट है उतना कॉइन हम लोग नेक्स्ट डे में ऐड कर देंगे। तो एक कॉइन पहले से प्रेजेंट है तो नेक्स्ट डे का एक कॉइन, और एक कॉइन हमारा पहले से प्रेजेंट है तो नेक्स्ट डे में हमारा दो कॉइन जाएगा पिगी बैंक में। इसी तरह से दो कॉइन हमारा पहले से है और इतना ही कॉइन हमारे पास क्या करना है, ऐड करना है। तो नेक्स्ट डे हमारे पास 4 कॉइन हो जाएगी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट डे हमारे पास 4 है तो 4 और ऐड कर देना है, मतलब क्या हमारे पास हो जाएगी 8 कॉइन हो जाएगी। सिमिलरली 5th डे में 16 कॉइन हो जाएगी, और 6th डे में कितना हो जाएगा 32 कॉइन। 7th डे में हमारे पास 64 कॉइन्स हो जाएगा, और 8th डे में हमारे पास क्या आ जाएगी 128 कॉइन आ जाएगा। इतना कॉइन हम पिगी बैंक में डालेंगे तो ये हमारा पिगी बैंक फुल हो जाएगा। सिमिलरली क्या है आगे की क्वेश्चन कि अगर हम लोग 2 कॉइन से स्टार्ट करें तो कितने दिन में ये पिगी बैंक फुल हो जाएगा। तो फर्स्ट डे में 2 कॉइन है तो इतना ही कॉइन ऐड करना है वो, तो सेकेंड डे में 4 कॉइन ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट डे में हम लोग को क्या करना है, इसका मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ इतना ही कॉइन ऐड करना तो यहाँ 16 हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करना तो 32, फिर हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा 64, एंड नेक्स्ट डे 128, तो यहीं आके फुल हो जाएगा। तो कितना डे लगा फुल होने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7th डे में पिगी बैंक क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 2 कॉइन के साथ स्टार्ट करते हैं तो ये फुल हो जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन यहाँ रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है हमारा वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ इंटीजर्स दे रखा है 10 11 12 एंड 30 कैन बी रिटेन एज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 इंटीजर अलाउिंग रिपीटेशन। रिपीटेशन यहाँ अलाउ है, मतलब क्या करना है, जो इंटीजर्स दे के रखा है, मानिए एक्स हमारे पास इंटीजर्स है तो इस एक्स के इंटीजर्स को हम लोग क्या क्या करना है, हम लोग 4 नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास 4 नंबर ऐसे आ सकते हैं, 1 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, जहाँ की ए बी सी डी डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, तो 10 को हम लोग 4 नंबर के स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब देखिए 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 11 को हम लोग लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से 12 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह से 12 भी आ जाएगा 4 नंबर का स्क्वायर का सम के रूप में, ये दो टर्म इसमें पॉसिबल है। इसी तरह से 13 को भी हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 जितने नंबर्स दिए रखे हैं, मतलब 4 यहाँ नंबर दे रखा है, तो चारों को हम लोग स्क्वायर के सम में हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारा वोल करेक्ट हो जाएगा और ये सारे ऑप्शन हमारे पास फॉल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इस सेशन में मैं 10 क्वेश्चंस लेकर के आया था, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में जनरल एप्टीट्यूड के अब 10 क्वेश्चंस बच गए, तो वो क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर्स में करा दूंगा। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे CSR नेट में जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड। बस क्या है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना होता है, और टाइम मैनेजमेंट हो जाए तो फिर क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं। इतने क्वेश्चन फिर टोटल 15 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने रहते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस आपको इजी मिल ही जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वायरी रह जाती है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट में अपना कमेंट दें, और अगर तो बस इस क्लास में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें सब्सक्राइब करके, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि
जो भी आपकी क्वेरी या कोई सजेशंस हो तो उस पर मैं काम करूं और मैं कुछ बेहतर भी कर पाऊँ आप लोग के लिए। तो बस इतना ही इस क्लास में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।